हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे वैलिड एनाग्राम, जो कि एक जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है और अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है। इसमें हमें दो स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर वो एनाग्राम होती है तो, नहीं तो फॉल्स। एनाग्राम चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए दोनों स्ट्रिंग में। क्वेश्चन देख के माइंड में पहला थॉट ये आता है कि हम दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। अगर दोनों कंपेयर करने पे अगर इक्वल आती है तो वैलिड एनाग्राम है, और नहीं आती है तो इनवैलिड है। लेकिन इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए हम दूसरे तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा ऑप्टिमाइज मेथड होगा। तो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में ये आती है कि क्या हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लें, क्योंकि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर विल बी इक्वल टू ईच अदर, देन हमारी स्ट्रिंग एनाग्राम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस स्ट्रिंग पिक करते हैं, और एस स्ट्रिंग में जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनका हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए ए हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, ओके। एन हमारा 1 टाइम आ रहा है, जी हमारा 1 टाइम आ रहा है, एंड आर हमारा वो भी 1 टाइम आ रहा है, एंड लास्ट एम जो हमारा 1 टाइम आ रहा है। अब हम दूसरी जो स्ट्रिंग है हमारी, उस पर हम ट्रेवर्स करते हैं, ओके। अब देखेंगे हम कि क्या एन हमारा एग्जिस्ट करता है। हाँ करता है, तो इसको हम 0 कर देंगे, ओके। ए देखेंगे, ए एग्जिस्ट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 माइनस कर देंगे। जी एग्जिस्ट करता है, यस एग्जिस्ट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 माइनस कर देंगे। ए एग्जिस्ट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 माइनस कर देंगे। आर एग्जिस्ट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 माइनस कर देंगे। ए एग्जिस्ट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 माइनस कर देंगे। एट लास्ट एम एग्जिस्ट करता है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 माइनस कर दी। तो हम इस तरीके से पूरा ट्रेवर्स भी कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि आ, हमारा स्ट्रिंग वैलिड है एनाग्राम। अगर किसी भी कंडीशन में अगर हमारा कैरेक्टर एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो इनवैलिड एनाग्राम होगा। चलिए इसका कोड करते हैं। इस फंक्शन नेम विल बी इज एनाग्राम, ओके। इट विल टेक टू आर्गुमेंट s एंड p। सबसे पहले हम चेक करेंगे s एंड t की लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो ये एनाग्राम नहीं है। तो चलिए s डॉट लेंथ, ओके, नॉट इक्वल टू t डॉट लेंथ, ओके। तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। मीन्स अगर s और t की लेंथ हमेशा इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं इक्वल होती है तो एनाग्राम पहले ही ये एनाग्राम की कंडीशन फॉल्स कर देता है। अब दूसरी कंडीशन हम ये देखेंगे कि हम पहले फ्रीक्वेंसी और नम कैरेक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम एक कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं कैर्स, और इसे ब्लैंक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब फॉर लेट कैर ऑफ एस, ओके। एंड हम क्या करते हैं कि कैर्स में अपडेट करते चलेंगे। कैर्स कैर इक्वल टू कैर्स के कैरेक्टर की जो लेंथ फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम इंक्रीमेंट करते चलेंगे एंड फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। इससे हमारा कैरेक्टर्स सारे निकल आएंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा फॉर लूप चलाते हैं। किसके लिए? टी के लिए। लेट सी एच ऑफ टी, एंड इफ,
not cares of ch, then we return false. ओके, मीन्स अगर हमारा कैरेक्टर टी में अगर नहीं मिलता है, सॉरी टी का कैरेक्टर हमारा कैर्स वाले एरे में नहीं मिलता है, तो वो वैलिड एनाग्राम नहीं है। ओके, और अगर मिलता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दिया करेंगे। ओके, और एट लास्ट हमको पता चल जाएगा कि वो वैलिड है या नहीं। पूरा इटरेशन करने के बाद में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर वैलिड होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। चलिए हम इसे कंसोल करके दिखा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग इज एनाग्राम, और इसमें हम पास कर देते हैं दो स्ट्रिंग, जो कि हमारी होगी, एस को कॉपी किया एंड पी को कॉपी किया। ओके, दूसरा एग्जांपल भी हम ले लेते हैं ताकि समझने में और आसानी रहे। रेड को कॉपी किया एंड कार को कॉपी किया। इसे हम पेस्ट करते हैं, इसे यहाँ से रिमूव करते हैं, इसे एक बार सेव कर देते हैं। ओके, और न्यू टर्मिनल नोड वैलिड एनाग्राम डॉट जेएस, एंड हम रन करेंगे तो फर्स्ट वाला हमारा ट्रू आ जाएगा, सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।